हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर्स की चौथी वीडियो है। इससे पहले इसकी 3 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कहाँ पर की गई? लोथल, गुजरात में। लोथल, गुजरात। लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर था कौन? लोथल। और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल में कुछ साक्ष्य मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला हुआ है। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह आपका लोथल, गुजरात से मिला हुआ है। और युग्म समाधान, एक आपका आता है युग्म समाधान। युग्म समाधान के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? यह भी आपके लोथल, गुजरात से ही मिले हैं। अब आता है एक और आपका कि घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह सुरकोटदा से मिले हैं। यह भी आपका गुजरात में है। और सुरकोटदा और लोथल ये दोनों सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सुरकोटदा और लोथल ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। अब एक और आता है आपसे जुते हुए खेत के साक्ष्य। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? और एक आता है नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य। इन दोनों के ही साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। कालीबंगा, राजस्थान से। तो लोथल से संबंधित इतनी जानकारी आपको मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रसिद्ध नगर था और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना भी जाता था। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य लोथल से मिले। युग्म समाधान के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य ये सुरकोटदा से मिले हैं। यह भी आपका गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? सुरकोटदा और लोथल ये दोनों सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा, राजस्थान से मिले। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो केवड़िया, गुजरात। और केवड़िया, गुजरात का नाम सुन के आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि केवड़िया, गुजरात में एक स्टैचू बनाई गई है। तो किसकी स्टैचू बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू कहाँ पर बनाई गई है? केवड़िया, गुजरात में बनाई गई है। और यह क्या है? यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ऊंचाई इसकी देख लेते हैं। ऊंचाई है 182 मीटर। यहाँ आपको प्रश्न में फीट दे देगा, तो फीट नहीं होता है, 182 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कहाँ पर बनाई गई? तो केवड़िया, गुजरात में बनाई गई। किस नदी के किनारे यह स्टैचू बनाई गई? तो नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई और साधु बेट द्वीप पर बनाई गई। साधु बेट द्वीप पर बनाई गई। और इसके मूर्तिकार कौन है या शिल्पकार कौन है? तो शिल्पकार हैं राम सुतार। राम सुतार इसके शिल्पकार हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसको कहा क्या जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, कहाँ पर बनाई गई? केवड़िया, गुजरात में बनाई गई है। ऊंचाई 182 मीटर है और नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। और इसको बनाने वाले कौन है, मतलब इसके शिल्पकार कौन है? तो राम सुतार इसके शिल्पकार हैं। और यह गुजरात में, केवड़िया गुजरात में बनाई गई है। अब अभी हाल ही में एक प्रतिमा बहुत ही चर्चित रही है जो आपके राजस्थान में बनाई गई है। कौन सी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम प्रतिमा। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा ये कहाँ पर बनाई गई? ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नामक स्थान के गणेश टीकरी नामक पहाड़ी पर बनाई गई है। किस पहाड़ी पर? ये आपसे पूछ सकता है किस पहाड़ी पर बनाई गई? तो गणेश टीकरी नामक पहाड़ी पर बनाई गई। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नामक स्थान के गणेश टीकरी, गणेश टीकरी पहाड़ी पर बनाई गई। ऊंचाई कितनी है इस प्रतिमा की? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। यहाँ पे ये फीट है, आपको याद रखना है फीट है। यहाँ पर क्या है? अक्सर फीट में ही प्रतिमा की ऊंचाई होती है, लेकिन इस प्रतिमा की ऊंचाई मीटर में है, इसलिए यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर ऊंचाई कितनी है स्टैचू ऑफ बिलीफ की? 369 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया, 29 अक्टूबर 2022 को इसका अनावरण किया गया। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में किस टीम से पराजित हो गया? तो इंग्लैंड से पराजित हो गया, आप सभी जानते हैं। और 10 विकेट से भारत पराजित हुआ है, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान कौन हैं? जॉस बटलर। और जॉस बटलर ने भी ओपनिंग की थी और एक और थे हेल्स, इन्होंने ओपनिंग की थी और बिना विकेट खोए ही इंडिया को 10 विकेट से पराजित कर दिया। अब जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान हैं और जॉस बटलर अभी हाल ही में बहुत ही चर्चित थे जब IPL 2022 हो रहा था। तब IPL 2022 में जॉस बटलर काफ़ी चर्चित थे। क्यों चर्चित थे? क्योंकि इन्हें ऑरेंज कैप भी मिला हुआ था और यह मैन ऑफ द सीरीज भी थे IPL 2022 के। तो IPL 2022 के बारे में हम जान लेते हैं। IPL 2022 ये कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मुंबई और पुणे में आयोजित हुआ। कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया? तो 10 टीमों ने भाग लिया। 2 नई टीम थी, गुजरात टाइटंस और
लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 2 नई टीमें थीं। विजेता कौन था? विजेता थे गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ये क्या थे? विजेता थे। उपविजेता कौन थे? उपविजेता राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ये उपविजेता थे। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप तो यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप मिला था और ये बॉलिंग के क्षेत्र में मिलता है। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसको मिला? जॉस बटलर। जॉस बटलर ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यह खेलते हैं। और मैन ऑफ द सीरीज भी किसे मिला था? जॉस बटलर को ही मिला था मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? जॉस बटलर को मिला था। तो जॉस बटलर अभी चर्चा में हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकता है। आईपीएल 2022 से भी प्रश्न आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 15वां संस्करण था, कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई और पुणे में आयोजित हुआ। 10 टीमें, इसमें कुल 10 टीम थी। विजेता कौन हुआ? गुजरात टाइटंस, ये नई टीम थी। और एक और नई टीम थी, कौन? लखनऊ सुपर जायंट्स। उप विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। पर्पल कैप विजेता कौन थे? यजुवेंद्र चहल थे, ये बॉलिंग के क्षेत्र में जाता है। और ऑरेंज कैप विजेता जॉस बटलर थे, ये बैटिंग के क्षेत्र में जाता है। और मैन ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया? जॉस बटलर को बनाया गया। तो ये आपका था आईपीएल 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भारत में कहाँ पर करेगा? कहाँ पर करेगा? जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में करेगा। अब WHO से संबंधित हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सात अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। मुख्यालय हो गई, स्थापना हो गई। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम इसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्य वैज्ञानिक, WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ से हैं? ये भारत से हैं। सौम्या स्वामीनाथन कहाँ से हैं? भारत से हैं। तो WHO के बारे में स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO में कुल सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं इसके। और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। ये भारत की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए 5वां प्रश्न देखते हैं।
5वां प्रश्न है, भारत की पहली गिफ्ट सिटी कहाँ पर बनाई गई? तो यह गुजरात में बनाई गई। अहमदाबाद और गांधीनगर के मध्य यह बनाया गया गिफ्ट सिटी। यह क्या है? यह एक व्यापारिक जिला है। गिफ्ट सिटी क्या है? व्यापारिक जिला है। इसका पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कहाँ पर बनाया गया? गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के मध्य इसको बनाया गया और यह एक व्यापारिक जिला है। और यहीं पर आपका एनडीबी बैंक ने, एनडीबी बैंक हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ था, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ पर की है? गिफ्ट सिटी के अंदर। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसको हमने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। ब्रिक्स देशों में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 9 सदस्य देश हैं इसके। सबसे नवीनतम कौन है? मिस्र इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश है। अब आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। मोढेरा, गुजरात यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? तो सूरत, गुजरात। सूरत, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दीव। यह क्या है? भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। खंडवा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न जिसमें स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर्स के मिक्स प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको अपने कॉपी पर नोट भी करते चलिए, जिससे भविष्य में आपको रिविज़न करने में आसानी हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।